नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 6/1/2021 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस शो में। दोस्तों, एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि तब आपको सब कुछ आसान लगेगा जब आप बिजी होंगे। बिजी होने का मतलब क्या है? यहाँ पे काम करते रहने से, आप हार्डवर्क करते रहें तो सब कुछ आपको एक ना एक समय में आके आसान लगेगा। लेकिन जब आप लेज़ी हैं कि आज का काम मैं कल करूँगा, अभी नहीं करता हूँ, शाम को कर लेता हूँ, तो वो हमेशा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। वैसे ही करंट अफेयर्स के साथ भी है। आप रोज़ाना एक बार सुबह पढ़ रहे हैं और शाम को एक बार 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से आप उसको रिपीट सुन लेते हैं, और मंथ एंड में एक बार जाके आप मंथली कंपाइलेशन जो आएगा उसे कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी और ये इजी रूटीन है। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीखते रहेंगे करंट अफेयर्स में। लेकिन आप इसको टालते जाएंगे रोजाना, तो आप देखेंगे जब आपका एग्ज़ाम आएगा आपको ये बर्डन लगने लगता है, और बहुत लोग इसे छोड़ के चले जाते हैं, जो उनके फेल होने का या फिर बहुत कम मार्क्स आने का मेन कारण हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट ये किस चीज़ से रिलेट करता है? आपने सुना होगा, ये बहुत न्यूज़ में था इस समय। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक जजमेंट दिया है सेंट्रल विस्टास के ऊपर। तो ऑप्शंस है: नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, नया प्रधानमंत्री आवास और ऑफिस, और नया एनक्लेव वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट को हम डिटेल में देखें तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा पुराना राष्ट्रपति भवन है, यहाँ एमपी ऑफिस जिसे हम साउथ ब्लॉक कहते हैं, म्यूज़ियम, और यहाँ होगा नया पार्लियामेंट। नया पार्लियामेंट आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पीछे आपको ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग दिख रही होगी, और ये है आगे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। उसके बाद ये जो मेन आप राजपथ जिसे हम कहते हैं वो यही है। रिपब्लिक डे का परेड भी यहाँ से होता है। यहाँ इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के पीछे से ही आप जो रोड जाता है वो राजपथ होता है। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं सभी चीज़ों को। ये 971 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, और 2024 तक ये कंप्लीट होने के आशाएं हैं। और प्राइम मिनिस्टर का नया ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर का नया रेसिडेंस भी आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो रेसिडेंस हमारा फ़िलहाल है वो सही में बहुत पुराना हो चुका है, उसको रेनोवेशन की ज़रूरत थी, तो रेनोवेशन की बजाय यहाँ पे नया बन रहा है सब कुछ। कौन से देश ने अभी जल्दी तीसरा लॉकडाउन लगाया है? और तीसरा लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि नया स्ट्रेन आने लगा है कोविड-19 का, और इसका इंडिया के साथ भी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री हमारे रिपब्लिक डे के परेड में मुख्य अतिथि थे। तो आप जान गए होंगे आंसर इसका क्या है। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ आप बोरिस जॉनसन को देख सकते हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको भी कोविड हुआ था। अभी जो नया स्ट्रेन आया हुआ है उसने ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, और अकेले सिर्फ ब्रिटेन की अगर बात करें, लंदन के इन एंड अराउंड 27,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। कौन से कंट्री असाइलम प्रोवाइड कर रहा है जूलियन असांज को? जूलियन असांज का नाम आपने भले ही नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एक मैगजीन का आपको नाम बोलता हूं मैं, विकी लीक्स। क्या आपने इसका नाम सुना है? जरूर सुना होगा। ये मैगजीन फेमस थी सीक्रेट्स बाहर लेके आने के लिए। जो पॉलिटिकल सीक्रेट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक सीक्रेट्स होते हैं, लड़ाई को लेके या फिर कुछ भी पॉलिसीज़ को लेके सीक्रेट्स जितने भी थे, ये मैगज़ीन बहुत ही फेमस थी उन सबको बाहर लेके आने के लिए। और जूलियन असांज को आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। यह है टाइम्स मैगजीन का कवर पेज जिसमें जूलियन असांज को आप देख सकते हैं, और अमेरिका इनके पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका अभी ये फ़िलहाल यूनाइटेड किंगडम में कैद है, और इन्हें अमेरिका अपने पास ले जाना चाहता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम बोल रहे हैं कि इस समय हम आपको नहीं दे सकते। और इनको असाइलम प्रोवाइड करने का ऑप्शन किसने दिया है? ऑप्शन है डी, मैक्सिको।
अब मैक्सिको को हम डिटेल में देख लेते हैं। मैक्सिको यूएसए के नीचे देश है, नॉर्थ अमेरिका है कंटिनेंट। और मैक्सिको की कैपिटल कौन सी है? मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ये 3 मेजर देश है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद इसे हम मिडिल अमेरिका भी कहते हैं, इसके नीचे जो देश है, जहाँ आप देख सकते हैं ग्वाटेमाला शुरू हो जाता है, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, और जाके पनामा तक जाता है। वहाँ पे करीबन 10 देश है छोटे छोटे, जिसे हम मिडिल अमेरिका कहते हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है, ये कोई अलग कॉन्टिनेंट नहीं है। किस देश ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है इंटरनेट शटडाउन से 2020 में? ऑप्शन है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए। तो इसका सही आंसर है बी, इंडिया। दोस्तों आपको एक मैप दिखाऊंगा, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेट शटडाउन कितना ज़्यादा हो चुका है। ये 2012 का मैप है, जहाँ पे इंटरनेट शटडाउन आपको पुराने जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में ही दिख रही थी। लेकिन 2019 का मैप अगर दिखाओ तो लगभग 70% से ज़्यादा एरिया में देश में इंटरनेट लॉकडाउन कभी ना कभी किसी ना किसी समय में लगा है। और इससे हमको नुकसान कितना हुआ है? 2.8 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ दोस्तों, 2.8 बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है। और कुल मिला के 8,927 घंटे का लॉकडाउन रहा है। और ये रिसर्च फाइंडिंग किसकी है? यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक फर्म है, VPN 10। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है SBI, RBI, PNB, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है RBI। और RBI के इस समय गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। और RBI का हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। जी हाँ, इसे याद रखिएगा। ज़्यादातर चीज़ों की हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन RBI की हेड ऑफिस है मुंबई में। अगले क्वेश्चन अगर हम देखें, स्वस्थ वायु वेंटिलेटर ये किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR नाल जो बेंगलुरु में है, उससे ये रिसेंटली नॉड मिला है सरकार की तरफ से कि आप और ज़्यादा वेंटिलेटर्स बना सकते हैं। कौन से मिनिस्ट्री ने टॉय कैथन 2021 लॉन्च किया है? अब टॉय कथन है क्या? टॉय कथन ये है कि सरकार प्रोत्साहन देगी इनोवेशन, डिज़ाइन और कंसेप्ट को बाहर लाने के लिए। किसके लिए? टॉयज़ के लिए, खिलौनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इसमें प्राइज मनी कितना है? 50 लाख तक का प्राइज मनी है। और इसमें स्कूल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डिज़ाइनर्स सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर टॉय इंडस्ट्री की बात बता दें तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये 1 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है इंडिया में। लेकिन हमारी दुर्दशा ये है कि 80% से ज़्यादा हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट ना के बराबर। इसका सही आंसर है दोस्तों HRD मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, BNC। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कौन कंडक्ट कर रहा है कामधेनु विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम को? कामधेनु विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम, आप नाम से समझ रहे होंगे, ये बोवाइन रिलेटेड एग्जाम है। मतलब गायों के ऊपर, उनकी प्रजातियों के ऊपर है। और ये कौन कंडक्ट कराएगा? कामधेनु आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कौन से मिनिस्ट्री ने अभी जल्दी फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेट कॉरिडोर अभी हाल ही में न्यूज़ में था। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कहाँ कहाँ नए नए फ्रेट कॉरिडोर्स लॉन्च हो रहे हैं, ईस्टर्न में और वेस्टर्न में, दोनों ही जगह। और अभी ये डेवलपमेंट पोर्टल फ्रेट बिजनेस का किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, रेलवे मिनिस्ट्री। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है इस समय? पीयूष गोयल।
यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे मिनिस्ट्री का जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसका डिटेल है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको इजीली हो जाएगा। एडवांस सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन पेज, प्रोफेशनल सपोर्ट, वेलकमिंग लॉजिस्टिक पार्टनर्स। सो ये बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे से अगर आपको कुछ भी ट्रांसपोर्ट कराना हो, जैसे मालगाड़ी कहते हैं, उससे ट्रांसपोर्ट कराना हो तो आपको अलग अलग या फिर दलालों के थ्रू नहीं जाना होगा। यहाँ पे आप इस पोर्टल के थ्रू ही बहुत कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं। अब आगे आते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन है, किसे हम फादर ऑफ नेपाल कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिहाज से भी और मॉडर्न टाइम के लिहाज से भी। नेपाल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता होगा वहाँ पे पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया गया है, आप कह सकते हैं इलीगल तरीके से ही। और प्राइम मिनिस्टर ओली ने अपने आप को ही केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जी हाँ, उन्होंने डिसॉल्व करा दिया प्रेसिडेंट को कह के और खुद ही केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो मतलब चित भी मेरी मात भी मेरी। और हिंट आपको ये दे दूँ, अभी हाल ही में नेपाली आर्मी ने एक परेड भी निकाला था उनके ऑनर में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।